हेलो फ्रेंड्स, टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पुनीत। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप सीखेंगे कंप्लीट कंट्रा वाउचर का फॉर्मेट। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको सिखाया हुआ है कि डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में कंट्रा वाउचर में एंट्री कैसे पास आउट करते हैं, टू/बाई के फॉर्मेट में कैसे एंट्री पास आउट करते हैं और सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट में एंट्री कैसे पास आउट करते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में आप कंट्रा वाउचर का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट जानेंगे, एक साथ तीनों फॉर्मेट कैसे हम लोग यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर जो एक साथ तीनों फॉर्मेट एक साथ देखना चाहते हैं तो वो इस एपिसोड को देख सकते हैं, नहीं तो वो सिंगल एंट्री मोड का फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं तो सिंगल एंट्री मोड का फॉर्मेट देख सकते हैं। सीआरटीआर का फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो सीआरटीआर का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। टू/बाई का फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो टू/बाई का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको सिखाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा कि आप एक नई कंपनी क्रिएट कर लीजिएगा और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कैश का ओपनिंग बैलेंस चढ़ा देंगे। ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने से ये हमारे फायदा रहेगा कि कैश का बैलेंस हमें निगेटिव में नहीं आएगा, मतलब कैश हमको घटता बढ़ता दिखाई देता रहेगा। ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, अकाउंट्स इन्फो में आइएगा, इसके बाद आइएगा लेजर्स पर, लेजर्स के बाद अल्टर पर। अल्टर में आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा कैश का फॉर लेजर और सबसे नीचे आपका आएगा ओपनिंग बैलेंस। यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल डाल दिया कितना, 1 लाख रुपीस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारे बिजनेस में कितना कैश हो गया, 1 लाख रुपए। अब हम लोग यहां से फॉर्मेट सीखते हैं कंट्रा वाउचर का। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F4। अब देखिए यहां सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे पास आउट करते हैं। जैसा कि इस समय फॉर्मेट हमारा 2 के फॉर्मेट में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या प्रेस करिएगा, कंट्रा वाउचर का फॉर्मेट ओपन करने के बाद F12। F12 शॉर्टकट की का नाम होता है कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन। यहां से हम लोग क्या करेंगे, यूज सीआरटीआर इन स्टेट ऑफ टू/बाई ड्यूरिंग एंट्री पे कर्सर लेके आइएगा और कीबोर्ड से Y प्रेस कर दीजिएगा, देन एंटर। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब कंट्रोल ऐसे विंडो को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कैश हमको बैंक में जमा करना है बिजनेस का, या बैंक से निकालना है, एक बैंक से दूसरी बैंक में जमा करना है, या एक कैश को पीटी कैश में ट्रांसफर करना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो घट रहा है बिजनेस से क्रेडिट में उसको रखेंगे और जो बढ़ रहा है उसको डेबिट में रखेंगे। जैसे कैश मान लीजिए बैंक में जमा कर रहे हैं तो सबसे पहले क्रेडिट करेंगे कैश को। कैश का लेजर आप सेलेक्ट करिएगा, अमाउंट आपके सामने यहां शो कर रहा है 1 लाख डेबिट और कर्सर कहां आ रहा है, क्रेडिट, मतलब कितना कैश निकाल रहे हैं हम लोग बिजनेस से, 20,000। तो देखेंगे कि करंट बैलेंस आपको शो करेगा 80,000। डीआर में आ जाएंगे, डीआर में यहां में देखिए बैंक का कोई भी लेजर अभी हमारा बना नहीं हुआ है, तो अगर डायरेक्ट आपको बनाना हो तो क्या करिएगा, Alt+C और यहां से हम लोग लेजर बना लेंगे किसका, SBI बैंक का। एंटर करिएगा, अंडर में सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या, बैंक अकाउंट्स, और लेजर को क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा। 20,000 देखिए हमारे बैंक में पहुंच चुके हैं और नीचे इसका बैलेंस भी शो कर रहा है 20,000। अब ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहां से पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट करा देंगे एंटर पुश करते हुए, देन एक्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए किसी अन्य बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो फिर से हम कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल कैश हमने निकाल लिया बिजनेस से कितना, 10,000, और डेबिट में हमारा फिर से SBI बैंक आ रहा है। यहां से हमें अन्य कोई बैंक बनानी है तो Alt+C का यूज करिएगा और हमने यहां बैंक नेम बनाया क्या, PNB बैंक। अंडर में ले लीजिएगा क्या, बैंक अकाउंट्स, और लेजर को एक्सेप्ट करा दिया। अब देख सकते हैं PNB बैंक में 10,000 पहुंच चुका है। ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमें बैंक से कैश को निकालना है तो PNB बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा, और बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट में सेलेक्ट करेंगे क्या, PNB बैंक। अब देख सकते हैं PNB बैंक में हमारा पड़ा अमाउंट कितना, 10,000, हमने यहां से विड्रॉ कर लिया कितना, 2,000। देखेंगे कि PNB बैंक में हमारा बैलेंस कितना रह गया,
8,000 डेबिट से बाहर आइएगा एंटर पुश करके और हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, कैश। अब आप देख सकते हैं कि कैश का बैलेंस हमारे पास कितना हो गया है, 72,000। ट्रांजेक्शन को हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस की किसी अन्य बैंक से और पैसा निकालने हैं तो हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में पड़ा इस समय कितना, 20,000, 10,000 निकाल लिया तो बिजनेस की बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और अमाउंट शो करेगा आपको कितना, 10,000। डेबिट से बाहर आइएगा एंटर पुश करके और कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कैश का अमाउंट कितना बताता रहा है, 82,000, जबकि पिछला बैलेंस हमारा कितना बता रहा था कैश का, 72,000। ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, यहां से एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा करना है या निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीएनबी बैंक से निकालकर एसबीआई बैंक में जमा कर रहे हैं तो कौन क्रेडिट हो जाएगा, पीएनबी बैंक। हमने यहां से सेलेक्ट करा पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक में इस समय हमारे पास अमाउंट है 8,000, हमने निकाल लिया कितना, 2,000, देन एंटर। और यहां से हम लोग लेजर सेलेक्ट कर लेंगे डेबिट का क्या, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 2,000 पहुंच चुका है तो अब उसका बैलेंस हो गया कितना, 12,000। ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई से निकालकर पीएनबी बैंक में जमा करना हो तो एसबीआई बैंक क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और एसबीआई बैंक में आप देख सकते हैं इस समय कितना, 12,000 रखा हुआ है, हमने यहां से निकाल लिया कितना, 2,000। तो एसबीआई बैलेंस का घट के कितना बैलेंस रह गया, 10,000। और बैंक यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पीएनबी बैंक। अब पीएनबी बैंक में इस समय बैलेंस हो जाएगा कितना, 8,000। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हम अपने कैश को एक शॉर्ट कैश में ट्रांसफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पीटी कैश में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले कैश को क्रेडिट करिएगा। और कैश का अमाउंट किस समय बता रहा है, 82,000, हमने निकाल लिया कितना, 20,000। तो बैलेंस कितना रह गया कैश का, 62,000। और डीआर में देखिए इस समय आपका लेजर आ रहा है पीएनबी बैंक और आपको लेजर बनाना है किसका, पीटी कैश का। तो ऑल्ट प्लस सी यूज करिएगा। हम लोग यहां से क्या करेंगे, पीटी कैश का एक लेजर बना लेंगे और यहां से इसका अंडर देंगे क्या, कैश इन हैंड। जो कैश का ग्रुप रहता है वही पीटी कैश का ग्रुप रहेगा। क्यों, क्योंकि कैश का पार्ट ही पीटी कैश होता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, यहां से एक्सेप्ट करा देंगे। ये तो हमारा पहला फॉर्मेट जहां हमने आपको सिखाया कि सीआर और डीआर में कैसे करते हैं। अब इसी में हम लोग दूसरा फॉर्मेट चेंज करेंगे F12 करके। अगर मान लीजिए हमको एंट्री अपनी सिंगल एंट्री मोड में फॉर्स आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, F12 करके सिंगल एंट्री मोड के ऑप्शन को आप क्या करिएगा, कीबोर्ड से यस करा दीजिएगा और कंट्रोल ए से विंडो को एक्सेप्ट करा दीजिएगा। हम कंट्रा वाउचर में आपको पहले भी बता चुके हैं, सिंगल एंट्री मोड में अकाउंट में जो सबसे ऊपर आ रहा है आपका, उसमें हम लोग डेबिट का हेड लेते हैं। मींस अगर बैंक में पैसा जा रहा है या बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट में कैश और बैंक लेंगे और जो घट रहा होगा कैश और बैंक वो पर्टिकुलर में लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि बैंक में हमारे पैसा पहुंच रहा है तो हम सबसे करेंगे क्या, बैंक को डेबिट। हमने पीएनबी बैंक सेलेक्ट कर लिया। इस समय पीएनबी बैंक में बैलेंस कितना है, 8,000 और हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, कैश का लेजर। इस समय देख सकते हैं कैश का बैलेंस कितना है, 62,000। हमने 12,000 बिजनेस से क्या करा, कैश निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं इस समय कैश का बैलेंस रह गया 50,000 और ऊपर देखिए अकाउंट में पीएनबी बैंक में पहुंचेगा कितना, 20,000। ट्रांजेक्शन को हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हमें एसबीआई बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है तो अकाउंट में सेलेक्ट करेंगे क्या, एसबीआई बैंक और क्रेडिट में हम लोग यहां से सेलेक्ट करेंगे क्या, कैश। अब अमाउंट हमने यहां से टाइप कर दिया कितना, 10,000। तो आप देखेंगे कि कैश का बैलेंस रह गया कितना, 40,000 और एसबीआई बैंक में पहुंच चुका है पैसा 20,000। ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, यहां से हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए बैंक से पैसा विड्रॉ करना है, बैंक से पैसा निकालना है तो अकाउंट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे डेबिट कैश, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश का लेजर हमने सेलेक्ट कर लिया। इस समय आप देख सकते हैं कैश का अकाउंट आपको बता रहा है 40,000। ओके फ्रेंड्स, पर्टिकुलर में हमने सेलेक्ट करा क्या, पीएनबी बैंक। इस समय आप देखेंगे पीएनबी बैंक में बैलेंस कितना पड़ा है, 20,000। हमने यहां 12,000 विड्रॉ कर लिया। तो आप देखेंगे कि कैश का बैलेंस बढ़ चुका है, पहले 40,000 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 52,000। और पीएनबी बैंक में पहले बैलेंस पड़ा था 20,000, घट के कितना रह गया, 8,000। ट्रांजेक्शन को हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक से पैसा निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे अकाउंट में और पर्टिकुलर में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में आप देख सकते हैं इस समय कितना कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, 20,000। हमने निकाल लिया कितना,
10,000। तो आप देखेंगे कि कैश का बैलेंस बढ़ चुका है कितना 62,000 और एसबीआई बैंक का अमाउंट कम हो चुका है 10,000 रह गया है। अब जैसे मान लीजिए कैश को पीटी कैश में ट्रांसफर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पीटी कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और कैश पर्टिकुलर में ले लेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं 62,000 पड़ा हुआ है, हमने यहां से क्या करा 12,000 निकाल लिया। तो आप देखेंगे पीटी कैश का बैलेंस बढ़ चुका है कितना 32,000 और कैश का बैलेंस कितना रह चुका है 50,000। अब जैसे मान लीजिए पीटी कैश से निकाल कर कैश में जमा कर रहे हैं तो अकाउंट में सेलेक्ट करिएगा सबसे पहले लेजर कैश और यहां से लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा किसका, पीटी कैश का। इस समय आप देख सकते हैं पीटी कैश में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 32,000, हमने निकाल लिया कितना 16,000। ट्रांजैक्शन को हमने यहां से क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। अब जैसे मान लीजिए एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा करना या निकालना हो तो कैसे करेंगे, अकाउंट में सेलेक्ट करिएगा क्या पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक से निकाल रहे हैं, पीएनबी बैंक में जमा कर रहे हैं तो पीएनबी बैंक को हमने अकाउंट में डेबिट कर दिया और पर्टिकुलर में हमने ले लिया एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं। हमने यहां टाइप कर दिया कितना 2,000। तो आप देखेंगे पीएनबी बैंक में बैलेंस हो गया है कितना 10,000 और एसबीआई बैंक का बैलेंस हो गया है घट के 8,000। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई बैंक में जमा कर रहे हैं तो हम अकाउंट में सेलेक्ट कर लेंगे क्या एसबीआई बैंक और पर्टिकुलर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या पीएनबी बैंक। अब पीएनबी बैंक में आप बैलेंस देख रहे हैं कितना 10,000, हमने यहां से ले लिया कितना 5,000 निकाल लिया पीएनबी बैंक से। तो आप देखेंगे अंतर क्या आएगा, एसबीआई बैंक में पहुंच चुका कितना 13,000 हो चुका है और पीएनबी बैंक में घटकर कितना हो चुका है 5,000 हो चुका है। ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, यहां से एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमने ये फॉर्मेट तो सीख लिया सिंगल एंट्री मोड में कैसे करते हैं। अब टू एंड बाई का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। अगेन कंट्रा वाउचर पे F12 प्रेस करिएगा, सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट को नो करा दीजिएगा और CRTR के फॉर्मेट को भी क्या कर दीजिएगा, नो करा दीजिएगा। कंट्रोल ए से क्या करिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। टू का मतलब होता है क्रेडिट से और बाई का मतलब होता है डेबिट से। अब जैसे मान लीजिए कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो टू में हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्या कैश, क्योंकि कैश घट रहा है। इस समय कैश का बैलेंस आप देख सकते हैं कितना 66,000 है, हमने यहां से निकाल लिया कितना 16,000, एंटर करा। तो आप देखेंगे टू में कैश का बैलेंस अब घट के कितना रह गया 50,000 और बाई में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या पीएनबी बैंक। अब पीएनबी बैंक में आप बैलेंस देखेंगे कितना हो रहा है नीचे 21,000, 16,000 पहुंचने के बाद ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कैश हम लोग एसबीआई बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमने यहां से सेलेक्ट करा सबसे पहले क्रेडिट में टू में कैश। अब कैश का बैलेंस आप देख रहे हैं कितना 50,000, हमने अमाउंट निकाला है बिजनेस से कितना 10,000 और कहां ले गए एसबीआई बैंक में। तो हमने बाई में सेलेक्ट करा लेजर क्या एसबीआई बैंक। और तो एसबीआई बैंक में आप देख सकते हैं इस समय बैलेंस कितना हो गया है 23,000। ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां से क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो टू में सेलेक्ट करेंगे बैंक, क्यों बैंक घट रही है। तो हमने सेलेक्ट करा पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक में बैलेंस आप देख सकते हैं कितना 21,000, हमने यहां से निकाल लिया कितना 10,000 और बाई में सेलेक्ट कर लेंगे कैश, क्योंकि कैश बढ़ रहा है बिजनेस में आके, तो 50,000 रह गया। ओके, इसके अब मान लीजिए एसबीआई बैंक से निकाल रहे हैं तो टू में सेलेक्ट कर लेंगे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में कितना समय रखा हुआ है 23,000, हमने निकाल लिया यहां से कितना 13,000। बाई में सेलेक्ट कर लेंगे कैश, क्योंकि बिजनेस में बैंक के थ्रू कैश इतना ले आए हैं। तो इस समय कैश का बैलेंस रह गया कितना 63,000। ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा जमा या निकाल रहे हो तो कैसे करेंगे, पीएनबी बैंक से निकालकर एसबीआई बैंक में जमा करना हो तो टू में सेलेक्ट करिएगा पीएनबी बैंक, क्योंकि पीएनबी बैंक से अमाउंट घटेगा। हमने यहां से सेलेक्ट कर लिया कितना अमाउंट 2,000 टाइप कर लिया और बाई में हमने सेलेक्ट कर लिया क्या एसबीआई बैंक, क्योंकि एसबीआई बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा 2,000 जमा करने के बाद बैलेंस बढ़ जाएगा। और इस समय बैलेंस आप देख रहे हैं कितना हो गया इसका 12,000। ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई से निकालकर पीएनबी में जमा कर रहे हैं तो टू में सेलेक्ट करेंगे क्या एसबीआई बैंक,
हमने यहां से निकाले कितना 10,000, तो घट के एसबीआई में बैलेंस रह गया कितना 2,000, और यहां से डेबिट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे मींस फॉर डेबिट फॉर बाई पीएनबी बैंक। और पीएनबी बैंक में जैसे 10,000 रुपए जमा करा तो हमारा पीएनबी बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है कितना 19,000। ट्रांजैक्शन को हम लोग यहां से क्या कर देंगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब जैसे मान लीजिए कैश को पीटी कैश में ट्रांसफर करना हो तो कैश को क्या लेंगे 2 के फॉर्मेट में लेंगे। अब इस समय कैश में आप बैलेंस देख रहे हैं कितना 63,000, हमने 13,000 निकाल लिया तो बचा बैलेंस कैश का कितना 50,000, और बाई में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या पीटी कैश। पीटी कैश में 13,000 पहुंचने के बाद उसका बैलेंस रह गया कि बैलेंस कितना रह गया 29,000। ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कर देंगे एक्सेप्ट करा देंगे। अब मान लीजिए पीटी कैश से निकालकर कैश में शिफ्ट करना हो तो 2 में सेलेक्ट करेंगे पीटी कैश, और पीटी कैश से हमने निकाला कितना 15,000, और बाई में सेलेक्ट कर लेंगे क्या कैश का लेजर। 15,000 पहुंचने के बाद कैश का बैलेंस हो गया कितना 65,000। ट्रांजैक्शन हम लोग यहां से क्या कर देंगे एक्सेप्ट करा देंगे। टोटल हमने कंट्रा वाउचर के ट्रांजैक्शन पास आउट करे 1 to 23। क्यों? क्योंकि इस समय ट्रांजैक्शन नंबर दिखा रहा है 24, यानी पिछले जो ट्रांजैक्शन पास आउट हो चुके हैं 23 तक पास आउट हो चुके हैं। स्किप की करके वापस बाहर आ जाइएगा। इस तरह से हमने कंट्रा वाउचर के तीनों फॉर्मेट एक साथ करना सीखा, सीआरटीआर के फॉर्मेट में, सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट में, टू/बाई के फॉर्मेट में। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे आप देखना चाहते हैं कि इस समय बिजनेस में कैश का बैलेंस कितना है, मतलब बिजनेस में कैश कितना है और बैंक में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आइएगा गेटवे ऑफ टैली पर डिस्प्ले पर, इसके बाद आइएगा किस पे अकाउंट बुक्स पर, इसके बाद आइएगा कैश/बैंक बुक्स पर। आप देख सकते हैं कैश इन हैंड ग्रुप में पड़ा हुआ है 79,000, जिसमें कैश के लेजर में पड़ा है 65,000 और पीटी कैश में पड़ा है 14,000। बैंक अकाउंट्स ग्रुप में पड़ा हुआ है 21,000, जिसमें बैंक के लेजर पीएनबी में पड़ा हुआ है 19,000 और एसबीआई बैंक में पड़ा हुआ है 2,000। टोटल बिजनेस में जो हमारे पास अमाउंट है कितना 1 लाख रुपीस है। कुछ पैसा हमारे पास बिजनेस में कैश के रूप में और कुछ पैसा बैंक में बिजनेस के जमा है। स्केप किक करके बाहर आइएगा वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अब जैसे आप चाहते हैं कंट्रा वाउचर के पूरे 1 से 23 तक के जो हमने ट्रांजैक्शन पास आउट करें देखने, तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले किस पे आइएगा डिस्प्ले पर, और इसके बाद आइएगा किस पे डे बुक पर। और आप देख सकते हैं यहां हमने कंट्रा वाउचर के 1 से 23 तक के फॉर्मेट हमने जो भी हमने लिए थे ट्रांजैक्शन पास आउट करे थे वो सारे रिकॉर्ड यहां क्या कर रहा है हमको शो कर रहा है। इस तरह से हमने कंट्रा वाउचर का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट डीआरसीआर, टू/बाई और सिंगल एंट्री मोड के फॉर्मेट में सीखा। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यहीं से फिनिश करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।